अभी हम बात करते हैं टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवीजन, टैक्स मैनेजमेंट। ये सारी चीज़ें टर्म्स एक जैसे लगती है, बट इसमें बहुत सारी डिफरेंसेस हैं और बहुत ही अलग है एक दूसरे से। अब बात करते हैं हम इसके बारे में, एक एक करके इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले टैक्स प्लानिंग की बात करते हैं। प्लानिंग जैसे नाम से क्लियर है, टैक्स को प्लान करना, प्लान इस मैनर में करना, इस तरीके से करना कि टैक्स को बचाया जा सके, टैक्स कम से कम आए लीगली तरीके से। टैक्स प्लानिंग पूरी तरीके से लीगल होता है और गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है, जिस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के गवर्नमेंट ने लॉ बनाए होते हैं, उसको फुलफिल करता है। जैसे कि कोई पर्सन अपना टैक्स प्लानिंग करना चाहता है, टैक्स बचाना चाहता है, तो वो एक सेक्शन होती है 80C इनकम टैक्स में, उसके तहत वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड में या फिर LIC में। आपने सुना होगा, ये सारे इन्वेस्टमेंट करके एक सैलरीड पर्सन अपना टैक्स कम कर सकता है, टैक्स बचा सकता है। ये है टैक्स प्लानिंग, यानी कि पूरी तरीके से लीगल और गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं टैक्स अवॉइडेंस। पहली नज़र में आपको लगेगा हाँ ऐसी चीज़ें तो लीगल है, बट जिस ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने लॉ बनाया है, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होता इससे। जैसे टैक्स अवॉइडेंस क्या है, इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो आप गवर्नमेंट ने लॉ बना रखा है कि 10,000 से ज़्यादा कैश एक दिन में किसी को पे नहीं कर सकते। इसके बहुत सारे अदर रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, इसके बारे में बात करेंगे कभी, बट फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि 10,000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट नहीं कर सकते एक आदमी को एक दिन में। यानी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि कैश ट्रांजैक्शन कम से कम हो और जो ट्रांजैक्शन है वो ट्रांसपेरेंट बने, बैंकिंग चैनल के थ्रू हो, ऑनलाइन हो। बट कोई पर्सन किसी को पे करना है, पे तो कर दिया एक दिन में 10,000, बट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको 5,000 करके 2 दिन में दिखाया। क्या फ़र्क पड़ता है? आपको लगेगा लीगल है, बट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हुआ है। इसको बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। इसके बाद बात करते हैं टैक्स इवीजन। यह तो पूरी तरीके से इलीगल है। जैसे कि टैक्स इवीजन को हिंदी में बोलते हैं टैक्स की चोरी। टैक्स की चोरी करना, टैक्स चुराना, सही तरीके से एप्रोप्रिएट टैक्स डिपॉजिट न करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझते हैं, आपके पास कोई ऐसे इनकम है, ऐसे सोर्स से इनकम है जो टैक्सेबल है, जिस पर टैक्स बनती है, बट उस इनकम को ऐसे सोर्स से दिखाया जो टैक्सेबल नहीं है, जिस पर टैक्स नहीं बनती है, आपको टैक्स नहीं देना। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम, कृषि से होने वाले इनकम पर टैक्स नहीं लगता है, तो आपने अपने इनकम को दिखाया कि ये इनकम एग्रीकल्चर सोर्स है, जबकि ऐसा नहीं है। तो ये होती है टैक्स इवीजन, यानी टैक्स की चोरी, और ये पूरी तरीके से इलीगल है। अगर कोई भी अथॉरिटी, इनकम टैक्स अथॉरिटी, इस केस में आपको पकड़ती है तो वो आप पे एक्शन ले सकती है और लेती भी है। इसके बाद बात करते हैं टैक्स मैनेजमेंट। टैक्स मैनेजमेंट, इसका भी नाम से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक तरीके से एक मैनेजमेंट है, ये प्लानिंग नहीं है। ये टैक्स को कम नहीं करता है, बट एडिशनल टैक्सेस को बचाता है, एडिशनल टैक्सेस को लगने से बचाता है। कैसे? जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। किसी पर्सन पे एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है, यानी कि उसको एडवांस टैक्स पे करना है। हम करेंगे इसके बारे में बात कभी, एडवांस टैक्स क्या होता है, इसकी एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है और इसको कब कब पे करना होता है।
बट फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को एडवांस टैक्स की लायबिलिटी फुलफिल करनी है और उसको एडवांस टैक्स पे करना है, बट उसने नहीं किया टाइम पे, तो उस पर पेनल्टी आएगी, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि उसको एडिशनल टैक्सेस देने पड़ेंगे। इससे बचने के लिए वो पर्सन अपने आप को इस तरीके से मैनेज करता है, अपने ट्रांजैक्शन या एक बुक प्रिपेयर करके रखता है, कैलेंडर मेंटेन करके रखता है, ताकि वो टाइम पे एडवांस टैक्स की पेमेंट कर सके, जिससे वो इंटरेस्ट या पेनल्टी यानी कि एक्स्ट्रा टैक्सेस से बच सके। ये होती है टैक्स मैनेजमेंट। तो आई होप आपको टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवीजन एंड टैक्स मैनेजमेंट ये सारी टर्म्स समझ आई होगी और इसकी एप्लीकेबिलिटी भी आपको समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।